सास ने बहू लाई गांव की। नागरपुर गांव में कविता उसके 2 बेटे और एक बेटी के साथ रहती थी। बड़ा बेटा की शादी की उम्र हो चुका था, जिसका नाम था राज। उसके माँ ने गांव की लड़की से शादी करना चाहती थी, लेकिन राज ने गांव की लड़की बिल्कुल भी पसंद नहीं करता था। माँ, मैं गांव की लड़की से शादी नहीं करूंगा क्योंकि मुझे गांव की लड़की पसंद नहीं है। नहीं बेटा, मैं तुझसे गांव की लड़की से शादी कराऊंगी क्योंकि गांव की लड़की बहुत संस्कारी होती है और अच्छी भी होती है। ठीक है माँ, आपको जैसे अच्छे लगे वैसे ही कीजिए। लेकिन माँ, आप एक गांव की लड़की कैसे ढूंढोगे? मेरी एक गांव में सहेली है, सविता उसकी बेटी है। संगीता उससे तुझसे शादी कराऊंगी। आसपास के औरतों ने कहा, क्या कविता बहन, तुम गांव की लड़की तुम्हारे घर के बहू बनाना चाहती हो? हाँ भाभी, क्योंकि गांव की लड़की बहुत अच्छी और संस्कारी होती है। और एक दिन बाद कविता उसकी सहेली सविता के घर आती है। सविता, मैं तुझे एक बात कहना चाहती हूँ। हाँ कविता बहन, जो बोलना है बोलिए। तेरी जो बेटी है ना संगीता, उसे मेरे घर की बहू बनाना चाहती हो, तू क्या कहती है? ये तो बहुत खुशी की बात है कविता बहन, अगर मेरी बेटी आपके घर की बहू बनेगी तो। सविता शादी के लिए हाँ कर देती है और कुछ दिनों के अंदर राज और संगीता की शादी हो जाती है। संगीता की शादी के पहले दिन और पहली रसोई, संगीता खाना बनाकर सबको खाने के लिए देती है। सब लोग खाना खाने लगते हैं। राज ने कहा, क्या संगीता खाना तुम इतना बकवास बनाई? सब्जी में इतना नमक मिर्ची दिया और खाने के लिए थोड़ा भी स्वाद नहीं है। भैया, आप नहीं जानते हो क्या, गांव की लड़की है तो गांव जैसा ही खाना बनाएंगे ना। तुम दोनों चुप रहो। बहू गांव की है तो शहर की खाना बनाने में थोड़ा टाइम लगेगा ही ना, सिखाने के लिए। राज और रिया संगीता को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे। पिछले दिन राज ऑफिस जाने के लिए निकलता है। क्या आपके लिए टिफिन पैक कर दो? तुम चुप रहो, तुम्हारे हाथ की खाना मुझे नहीं चाहिए, मैं बाहर खाना खा लूंगा। ये कहकर राज ऑफिस चले जाते हैं। रिया ने कहा, हेलो, गांव की गंवार लड़की, मेरे लिए 1 कप चाय बना के लाना। कविता ने रिया को गुस्से से कहा, रिया, चम बहू से इज्जत से बात करो, वह तुम्हारी भाभी है और भाभी के साथ ऐसे कौन बात करती है? सॉरी माँ, आज से भाभी कहकर बुलाऊंगी। संगीता गांव की लड़की है तो क्या हुआ, लेकिन उसकी पढ़ाई बहुत थी। वह घर पर रहकर भी पढ़ाती रहती थी। वो आईपीएस की पढ़ाई करती थी और कुछ महीने बाद आईपीएस की परीक्षा दी। 1 महीने बाद राज समाचार पत्र पर रहे थे और संगीता की फोटो अखबार में देखा और देखा संगीता आईपीएस अधिकारी बन गई। राज चौंक गया कि एक गांव की लड़की आईपीएस अधिकारी कैसे बन गई और खुशी से संगीता को बुलाया। संगीता, तुम जल्दी से इधर आओ, बहुत बड़ी खुशखबरी है। क्या हुआ जी, आप मुझे बुलाए? संगीता, तुम एक आईपीएस अधिकारी बन गई हो, तुमने यह सब कैसे किया? कैसे पढ़ाई की और कब परीक्षा दी, हमको तो कुछ मालूम भी नहीं है। मैं तुमको एक गांव की लड़की सोच के तुम्हारे साथ न जाने कितना गलत व्यवहार किया, मुझे माफ कर देना संगीता। उसके बाद संगीता एक आईपीएस अधिकारी बन जाती है और घर के सारे परिवार संगीता को बहुत प्यार करते थे। ईएसआई तरह संगीता एक खुशहाल जिंदगी जीते हैं। वीडियो को लाइक शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए।